जी नमस्कार, स्वागत है सारे लोगों का। आज के दिन जमीन सर्वे को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न पूरे बिहार से आ रही है। हर एक परिवार में लड़ाई है, हर एक पट्टीदार में लड़ाई है। इतनी सारी समस्या हो गई है कि कोर्ट कचहरी थाना पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो कि इस समस्या से अभी दूर नहीं हो पा रहे हैं। आज मेरे साथ शिवनंदन भारती जो पटना हाई कोर्ट के जाने माने प्रसिद्ध एडवोकेट हैं। आज इनसे जानकारी लेंगे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि पूरे पट्टीदार में क्या क्या समस्या आ रही है जमीन को लेकर। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आज के समय में सर घर में परिवार में एक कलह का जड़ बन गया है जमीन। एक तरह से देखा जाए तो पट्टीदार में, भाई में, बहन में, चचेरा भाई में, फूफा में, नाना में, नानी में, सब जगह लड़ाई हुआ है। पूरा बिहार में हर जगह से एक तरह से परेशान सबको है। ये परेशानी का सबसे पहले दूर करने का कारण क्या होगा? देखिए, ये लोगों के बीच में जब सर्वे का अभी जो कार्य चल रहा है, तो बहुत लोग जानकारी के अभाव में, उलझन में एक दूसरे पर टेंशन में बात कर रहे हैं, जी जिससे विवाद बढ़ रहा है। जी जबकि जिसको जानकारी है वो आदमी बहुत शांति से, इत्मीनान से अपना कागज पत्र इकट्ठा करके और बड़े ही शांतिपूर्वक जो है सो फॉर्म 2 और 3 भर के दे रहे हैं जी और अपना समस्या का निदान कर रहे हैं। जी उलझने की जरूरत नहीं है। जी सर, सबसे बड़ी वंशावली कैसे बनती है, ये बहुत बड़ी प्रश्न है। और वंशावली को लेकर बहुत लोग परेशान है, बहुत लोग अनएजुकेटेड भी बिहार में। वंशावली के लिए सबसे पहले तो जान लीजिए कि हर आदमी को वंशावली बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। जी वंशावली उसी जमीन के संबंध में बनाने की जरूरत है जो खानदानी संपत्ति जिनके पास हो। जी अधिकतर जो दलित मजदूर इधर उधर के लोग हैं, हमको नहीं लग रहा कि वंश का बहुत जमीन उन लोगों को है, जी तो उन लोगों के लिए वंशावली की आवश्यकता नहीं। जो पुश्तैनी जिनको जमीन मिला है, जी तो उन लोगों को बनाने की जरूरत है। और बहुत सारा संपत्ति ऐसा जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो जीवन के अपने जीवन में कोई व्यक्ति खरीदा है, जी जी चाहे उनको कहीं से कोई दान में दिया जी हो। तो ये सब जो जमीन होता है, उसमें जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसको वंशावली बनाने की आवश्यकता नहीं है। उनका बस दस्तावेज लगाइएगा, काम हो जाएगा। वंशावली केवल खानदानी संपत्ति में ही आपका जो दिखाने के लिए आपको किस वंश के हैं, तो वंशावली बनाना है। वंशावली के लिए जाने के लिए बनाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने से सादा कागज लीजिए और उस पर लिखिए कि आपका जैसे कहाँ जिसके नाम से जमाबंदी है, जैसे पिताजी के नाम से है तो पिताजी से स्टार्ट होगा। जी यदि दादाजी के नाम से तो दादाजी से स्टार्ट करिए। परदादा के नाम से है जमीन तो परदादा के नाम से स्टार्ट कीजिए। जी और जो जो उनके वंश में कौन भाई, कितने बहन, सारा का डिटेल उसमें जी भर दीजिए। अब वंशावली को अपने से नीचे दस्तखत कर दीजिए और वही चीज़ सरपंच साहब के पास चले जाइए, वो भी अप्रूव करके मोहर मार देंगे। और वही चीज़ को, कागज को आपको साथ में फॉर्म 2 के साथ अटैच करके दे देना है। इसके लिए कहीं भी कोर्ट से एफिडेविट बनाने के लिए की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आदमी आपको करे कोर्ट से बनाओ, ये करो वो करो, वो गलत कर रहा है और गुमराह कर रहा है और पैसा लूटने का एगो जरिया बना रहा है, जबकि ऐसा कोई जरूरत नहीं है। वंशावली के लिए आप स्वयं से बना के दस्तखत करके देंगे और सरपंच साहब लिख देंगे, वही पर्याप्त है। सर, यहाँ तक कि देखिए पूरे बिहार में एक लोग जो एजुकेटेड नहीं है, बड़े बुजुर्ग जैसे दादा लोग की उम्र में, चाहे उनसे भी ऊपर के लोग जो हैं, वो लोग एजुकेटेड नहीं, वो लोग परेशान है कि कैसे कागज पत्र का काम हो। उन लोगों के लिए आपकी क्या एक प्रेरणा रहे? देखिए, सवाल ये है कि बहुत सारे जगह ये भी एक समस्याएं आ रही है कि जमीन का कागज जो है सो जैसे 5 भाई तो एक भाई दाब के रखा है कागज, वो किसी को नहीं दे रहा है। जी और जी उनको पता ही नहीं चल रहा है उन लोगों को कि आखिर वो कागज हम कहाँ से उपलब्ध करें। तो आप 2 उपाय है। पहला तो ये है कि आप यदि जानकार हैं तो रजिस्टर 2 के से अवलोकन से भी आपको प्राप्त कर सकते हैं कागज। या तीसरा एक विकल्प ये है कि आप वेट कीजिए। जब वो आपको पता है कि हमारे चाचा जो मेन आदमी है जिनके पास कागज है, उस कागज के आधार पर सभी जमीन का वो भर के देंगे कि मेरा है। तो जितना प्लॉट पर वो देंगे, उसका खाता खेसरा निकाल लीजिए जी और सब पर आपत्ति दर्ज कर दीजिए कि ये जमीन में मेरा भी हिस्सा है। तो जैसे ही आप कहिएगा तो उनको कागज दिखाना होगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी तो वो भी एक तरीका है कि यदि आपको लगता है, संदेह है कि ये चाचा बहुत सारे जमीन का बेईमानी करके रखे हुए हैं जी और यहाँ पर कागज भी नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि मंसूबा सही नहीं है। जी तो जितना भी जमीन वो कहे, उस सब पे आपत्ति आप दर्ज कर दीजिएगा। तो सब जमीन का उनको कागज दिखाना होगा और कागज दिखाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी एक सर समस्या है, मान लीजिए कि बंटवारा, जैसे मान लीजिए कि मेरे बाबा 6 भाई हैं। मान लीजिए 6 भाई में पहले कागज पर बंटवारा नहीं होती थी। उन लोग में होता था कि मौखिक बंटवारा होता था। एक तरफ होता लिखित बंटवारा, एक तरफ होता मौखिक बंटवारा। तो लिखित बंटवारा ना होकर बल्कि मौखिक बंटवारा हुआ, और उसके साथ साथ उन लोग बहुत सारे मौखिक बंटवारा में ही अपने जमीन को अपने अपने जगह पर वो ले लिए, अजय कर लिए। लेकिन वो लिखित बंटवारा के तौर पे अभी रजिस्टर्ड उन लोग के नाम पे नहीं है। उनके लिए क्या होगा सर समस्या? देखिए, जब मौखिक बंटवारा हो गया है तो हो सकता है कि 20 साल पहले बंटवारा हो गया हो,
अलग अलग खेत को वो जोत रहे हों, जी ऐसे परिस्थिति में आप दे दीजिएगा कि आज से 20 साल पहले हम लोगों की जमीन की बंटवारा हो गई थी, उसका याददाश्त कागज जो है आज बना के दस्तखत हो जाएगा और वही कागज को आपको लगा के दे देना है। चूंकि मौखिक बंटवारा हुई थी तो पूर्व की बात को आज विवरण करके कि दिनांक इतना को हम लोगों के बीच में बंटवारा हो गई थी, जिसका कागज हम लोग नहीं बनाए थे, मौखिक बंटवारा थी, आज याददाश्त के तौर पर एक नई कागज बना रहे हैं और सब दस्तखत कर दीजिए, हो गया। लालच के तौर पे अगर सिग्नेचर ना करे, कहे कि अब ना देंगे, क्या कर लीजिएगा था? उसके लिए टाइटल में जाएगा, उसके लिए कोर्ट में जाइए कि हमारा हिस्सा है, ये खानदानी संपत्ति है, तो उस टाइटल का मामला है। सर्वेयर का काम है, जिस जमीन में विवाद हो गया, मुकदमाबाजी हो गई, तो लिख देगा कि इस जमीन से संबंध में न्यायालय में मामला लंबित है या विवाद है, तो उसको कॉलम को खाली छोड़ देगा, आगे बढ़ जाएगा वो। एक तरफ गर्जमरुआ जमीन होता है, गर्जमरुआ जमीन का मतलब, हाँ, तो उस तरह से सर उसका बहुत परेशानी कर देता है। कुछ नहीं, गैर मजरुआ आम हो या गैर मजरुआ खास हो या पर बहुत सारी सरकारी जमीन पर जो गरीब और भूमिहीन व्यक्ति थे, उनके लिए नियम और प्रावधान था, समय समय पर संशोधन भी जी, होता रहा है। उन लोगों को सरकार के द्वारा पर्चा निर्गत कर दिया गया, यानी जी। कि आपको ऑनर नहीं थे लेकिन सरकार आपको रहने का अधिकार दिया, पर्चा निर्गत कर दिया। पर्चा ही आपका दस्तावेज है, पर्चा दिखा दीजिए, उसमें खानदान की भी जरूरत नहीं है, वही आपका पर्याप्त होगा और उसके आधार पर ही दाखिल खारिज से लेकर और सर्वे में भी खतियान आपके नाम से खुल जाएगा। जी, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए सर हम कि हम 3 भाई हैं। हमारे पापा हमको ज़मीन दे दिए, बोले कि बेटा तुम ना तीनों भाई को दे देना, ठीक है? और वो तीनों भाई में क्या किए कि हम अपना बँटवारा कर लिए तीनों भाई में मौखिक तौर पे, और अपना ज़मीन को हम बेच दिए। अब मौखिक तौर पे बँटवारा किए, जबकि 2 भाई का जो ज़मीन है, उस पे भी अधिकार अपना लगा रहे हैं कि नहीं उसमें भी मेरा अधिकार है। इस तरह का भी बहुत सारे मुद्दा भी नज़र आ रही है बिहार में। उसका देखिए ये टाइटल में जाएगा फिर ये मामला, ये देखिए जैसे आपको बता रहे हैं, हर चीज़ का अपना एक अलग फंक्शन है। सर्वे का काम है, जो ज़मीन यथावत है, ज़मीन को देखेगा कि अभी ये भाई हिस्सा कर है लेकिन ये जोत कोई एक आदमी रहा है, तो लिख देगा भूधारी इस ज़मीन का केवल एक व्यक्ति है, जबकि भूस्वामी का दावा दूसरा व्यक्ति भी कर रहे हैं, जिसके संबंध में न्यायालय में मामला लंबित है। जी, तो भूस्वामी तय होगा कौन करेगा? कोर्ट। जी। लेकिन भूधारी ये कॉलम में भरा जाएगा कि भूधारी माने किनके कब्जा में, तो छोटा भाई के कब्जा में है, जोत रहा है, तो उससे अपना पता चल जाएगा। सर बहुत सारे लोग ऐसे भी, लास्ट क्वेश्चन ये मेरी है कि उनकी बहन का भी शादी हो गया, उनको भी शायद बँटवारा में जगह दिया जा रहा है। देखिए ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है, इसका शॉर्टकट में आंसर नहीं है। 2003 से पहले यदि जिस संपत्ति के बारे में बंटवारा हो गया था, उस जी। संपत्ति में बहन का अधिकार नहीं है। 2003 से पहले? 2003 से पहले, मगर 2003 के बाद यानी 4 और 5, कानून आया 5 में लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव था, इसलिए 2003 से ही इसका नियम को लागू कर दिया गया। तो जो संपत्ति के बारे में 2003 से पहले बंटवारा हो गया, उसमें बहन का देना अधिकार जरूरी नहीं है। 2003 के बाद वाले में यदि आप देंगे तो बहन का भी अधिकार को आपको दिखाना होगा। बहुत सारे लोग ये करते क्या हैं कि 2003 से पहले ही बंटवारा अपना दिखा दे रहे हैं मौखिक और कागज, और बहन आपत्ति नहीं कर रही है, तो आज के डेट में नया खतियान खुल जाएगा बहन का हिस्सा छट के। लेकिन 2003 के बाद यदि बंटवारा आप दिखाएंगे तो बहन का अधिकार आपको दिखाना पड़ेगा। जो शादीशुदा बहन है उसको भी मत अधिकार है? शादीशुदा हो या कुंवारी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2005 में कानून बन गया बहन को भी को-शेयरर बनाने का। शर्त यही है कि 2003 से पहले उसका बंटवारा हो गया हो तो बहन का अधिकार नहीं है। 2003 के बाद है तो आपको बहन का राइट दिखाना ही पड़ेगा। ये तो सर बहुत बड़ी समस्या सारे लोगों के साथ हो रही है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन भी आ रहा है। तो बहन के संबंध में उसके लिए टेक्निकल जो हमने बताया कि 2003 से पहले बंटवारा यदि मौखिक बंटवारा आप लोगों का हो गया है तो दिखा दीजिए, और बहन आपत्ति करेगी नहीं। बहन के कि हाँ बंटवारा हो गया था पहले ही तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बहन यदि ऑब्जेक्शन रेज कर दी तो बहन को अधिकार देना ही पड़ेगा, ये कानून है। समझ लीजिए कि अगर आप सिस्टर हैं, बहन है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर आप इस पे आपत्ति करती है तो आपको अधिकार मिलेगा। ये 2003 के बाद ये कानून बनी थी। और सबसे अंत में सर लास्ट क्वेश्चन है कि सर जो बिहार के युवा है, जो बिहार के बुजुर्ग लोग हैं, जो बिहार में जिनकी समझदारी थोड़ी कम है कागज पत्र के मामले में, उनको क्या सूचना दीजिए? उनको सूचना यही है कि आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप अभी रहिए, जैसे ही सबका कागज पत्र ये सब जितना लोग जमा करेगा उसके आधार पर एक लिस्ट बनाकर उसको पंचायत भवन पर चिपकाया जाएगा। जी, तो जो आपको पता चलेगा कि चाचा का ही ज्वाइंट फैमिली था, अपने अकेले नाम पे चढ़ा ले, उस सारे पर ऑब्जेक्शन आप कर दीजिएगा। तो अब ऑब्जेक्शन जैसे कीजिएगा तो चाचा को सारा ओरिजिनल कागज दिखाना होगा। उससे ये पता चल जाएगा कि चाचा कौन जमीन खरीदे हैं अपने नाम पर और कौन संयुक्त परिवार का है। जो संयुक्त परिवार का होगा उसमें अपना अधिकार आप आपत्ति दर्ज कीजिएगा, तो आपका जमीन स्वतः आपके नाम पर चढ़ जी। जाएगा। चलिए, आप देख रहे थे पटना से खबर, मेरे साथ शिवनंदन भारती जो पटना के एडवोकेट हैं, जो जाने माने एडवोकेट है, प्रसिद्ध एडवोकेट हैं।
सारी समस्या को लेकर एक समाधान ढूंढने के लिए कोशिश किए हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन विकी गोयल के साथ, जय हिंद। अगर आप